हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मज़ेदार खबर न्यूज़, जो कि टीचिंग वैकेंसी, उसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट आ गया है। अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम ई एम आर एस रिक्रूटमेंट के बारे में बताने वाले हैं। इसमें नोटिफिकेशन आई है कि 7,267 वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों टाइप्स के वैकेंसीज पोस्ट जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, ई.एम.आर.एस नोटिफिकेशन 2025 फॉर 7,267 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्टेज हैज बीन रिलीज्ड ऑन 19 सितंबर 2025। ये 19 सितंबर को ही नोटिफिकेशन आई है, इसलिए आपको फटाफट से इसके लिए आपको अवेयर कर दिया जा रहा है। और इसमें आपको ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म फिल करना होगा, जो कि 19 से आपको अक्टूबर में इसकी लास्ट डेट होगी। ये हमारे इसके बारे में आप जानते होंगे, ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स है, जिसमें आपको टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों टाइप की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल students has come up with a total 7,267 vacancies for various teaching and non-teaching posts in AMRSS। ठीक है, ये जो स्कूल है इसमें ये ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए 7,267 वैकेंसी आ रही है, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्टेस अवेलेबल हैं। द ई.एम.आर.एस नोटिफिकेशन हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन, आज आपको पता है कि ये आज ही नोटिफिकेशन आई है। इसमें आपको प्रिंसिपल का पोस्ट और पोस्ट ग्रेजुएट मतलब पीजीटी, टीजीटी, हॉस्टल वार्डन्स, फिर उसमें मेल फीमेल और स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट, सारे पोस्टेज, यहाँ तक लैब अटेंडेंट पोस्ट भी अवेलेबल है। द ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस फॉर ई.एम.आर.एस रिक्रूटमेंट हैज़ स्टार्टेड ऑन 19 सितंबर 2025 एट द गिवन लिंक। ठीक है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जहाँ से आप जाके डायरेक्टली फॉर्म ओपन करके वहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट होल्डिंग द required eligibility for the EMRS vacancy 2025 can refer to the complete article for detailed information regarding the recruitment drive। ठीक है, और अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसकी भी नोटिफिकेशन, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, इसकी नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है, जो आपको मिल जाएगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे इसलिए अवेलेबल है। The official EMRS notification PDF has been released at the official EMRS portal. A detailed PDF notification provided comprehensive information, educational qualification, age limit, online registration date, selection process, application fees and more। ठीक है, आप अगर उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक करेंगे तो आपको पूरा एजुकेशनल डिटेल, कौन से पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस पोस्ट के लिए कितनी फ़ीस लग रही है, एक पोस्ट के लिए एक बार लगेगी या फिर सारे पोस्ट को आप एक बार फिल कर सकते हैं, वो सारे डिटेल आपको उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, ई.एम.आर.एस रिक्रूटमेंट हाइलाइट्स। The National Education Society for Tribal Student has invited online application। ये आपको बता दिया गया है। इसमें 2 टियर है, 2 टियर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। एक प्री एग्जामिनेशन है, दूसरा टायर 2 जो सब्जेक्टिव टाइप होगा। उसके बाद एक इंटरव्यू होगा, आपका पर्सनल इंटरव्यू। वो आपको मतलब टोटल 3 स्टेप्स में ये इसको क्वालिफाई करना होगा। फर्स्ट ईयर आपका प्रीलिम्स होगा, उस पर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आएंगे। सेकंड ईयर आपका सब्जेक्टिव होगा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर आएंगे। और तीसरा है वो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, ई.एम.आर.एस रिक्रूटमेंट ओवरव्यू। कंडक्टिंग बॉडी है, इसको NESTS नेक्स्ट कहा जाता है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। ये कंडक्ट कराती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ई.एम.आर.एस फुल फॉर्म इसका एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है। पोस्ट नेम इसमें प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, हॉस्टल वार्डन,
फीमेल स्टाफ नर्स, जेएसए, लैब अटेंडेंट सब है। टोटल कुल मिला जुला के देखा जाए तो 7,267 वैकेंसी है और इसमें एप्लीकेशन के लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाइड करना है। अप्लाई आप ऑनलाइन करेंगे और इसका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आज से ही रजिस्ट्रेशन इसमें स्टार्ट हो चुका है और 23 अक्टूबर की इसकी लास्ट डेट है। तो आई होप आप इससे पहले फटाफट से इसमें रजिस्ट्रेशन कर दें ताकि बाद में कुछ भी सर्वर इशू हो सकता है। मोड ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो ऑफलाइन है। सिलेक्शन प्रोसेस हमने पहले ही बता दिया कि 3 स्टेप्स में होगा, प्रीलिम एग्ज़ाम, फिर सब्जेक्टिव नॉलेज एग्ज़ाम, फिर एक इंटरव्यू। सैलरी जो है वो पोस्ट वाइज डिसाइड की जाएगी, पीजीटी, टीजीटी और जो भी है सबका अलग अलग होगा। वो आपको नोटिफिकेशन में या फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। अब इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आज ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, आज से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो बिना देर किए आप आज ही इसमें लग जाइए। ठीक है, लास्ट डेट जो है वो रात को 11:50 पे 23 अक्टूबर को ये ख़त्म हो जाएगा। उसी दिन फीस की भी पेमेंट की लास्ट डेट है। ये वैकेंसी के बारे में बात करें तो हमने बता दिया है कि इसमें कौन कौन से टाइप के पोस्ट हैं। ठीक है, अगर हाँ अब बात करते हैं डिटेल वैकेंसीज़ की। प्रिंसिपल की 225 पोस्ट है, पीजीटीज़ के लिए 1460 है, टीजीटीज़ के लिए 3962। देख रहे हैं गाइस आप, टीजीटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट है। फीमेल स्टाफ नर्स 550 है, हॉस्टल वार्डन 635, अकाउंटेंट 61 और जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 228 और लैब अटेंडेंट 146। ठीक है, टोटल मिला जुला के 7,267 वैकेंसी है। EMRS प्रिंसिपल वैकेंसीज इसमें अनरिजर्व के लिए 116 है और ओबीसी के लिए 60, एससी के लिए 33 और एसटी के लिए 16। तो टोटल कितने हैं? 225। ठीक है, अब पीजीटी वैकेंसी की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग बटा हुआ है। इंग्लिश के लिए 47 है जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 11, ओबीसी 30 और एससी एसटी 16। तो आप ये इसको आप जिस कैटेगरी में आते हैं आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है आप यहाँ से इसका डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, इसमें सारे सब्जेक्ट पीजीटीज़ के अवेलेबल हैं और इतनी सारी वैकेंसी टोटल 611। अब बात करें टीजीटी में ग्रुप बी की तो इसमें भी डिटेल्ड वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज दी हुई है, किस पोस्ट के लिए और कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है वो भी है। अब ये रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो इसमें भी आपको ये डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप यहाँ से चेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये मिसलेनियस ग्रुप है जिसमें सारे हैं, जैसे पेट हो गए ये सब, वो सब कुछ है। नॉन टेक्निकल में हॉस्टल वार्डन और नर्स वगैरह है, अकाउंटेंट, जेएसए, लैब अटेंडेंट 668 है अनरिजर्व के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हमें चाहिए देखिए जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के लिए क्या मांगा है? मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50%, मतलब मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए वो भी 50% से, या 3 साल का बीएड एमएड हो और 50% के साथ, या 4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन हो जिसमें 50% हो और उसमें बीएड इंक्लूड हो। ठीक है, पीजीटीज़ के लिए पीजी चाहिए वो भी 50% के साथ और उसमें बीएड इंक्लूड होना चाहिए, और पीजी हो तो बीएड हो साथ में। मिला जुला के अगर आप एमएड है या फिर मास्टर डिग्री है और आपके पास बीएड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें टीजीटी के लिए तो टीजीटी के लिए बैचलर डिग्री चाहिए उस सब्जेक्ट में और 4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, साथ में बीएड चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन चाहिए। ठीक है, ये आपका क्वालिफिकेशन और साथ में क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, ओके, सीटेट क्वालिफाइड चाहिए। फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें तो बीएससी ऑनर्स होना चाहिए या फिर रेगुलर कोर्स बीएससी नर्सिंग आपने किया हो, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है 2 या 2.5 साल का। हॉस्टल वार्डन में भी आपको यहाँ पे बैचलर डिग्री ज़रूरी है।
अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री कॉमर्स में चाहिए। जेएसए के लिए आप क्लास 12 पास आउट है, ठीक है, और आपकी प्रोसेसिंग मिनिमम स्पीड जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए। इसमें कुछ सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। एज लिमिट आपको बाउंडेड है प्रिंसिपल के लिए 50 साल, पीजीटीज के लिए 40, टीजीटीज के लिए 35 और बाकी सब 35। अकाउंटेंट के लिए 30 है जेएसए और लैब अटेंडेंट के लिए 30 है, ठीक है। ये फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा, इसका डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। बाकी टू कंप्लीट ये हमारे इस एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं वो ऑप्शन आपको अवेलेबल है। इसमें 500 फीस है जो कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर फीमेल है, फीमेल SC ST PWD है तो 500, उसके अलावा प्रिंसिपल के लिए 2000, ओके। प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में प्रोसेसिंग फीस, ओके, ठीक है। ये आपकी फ़ीस डिटेल हो गई। सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दिया गया है, बिल्कुल। अच्छा, तो अब बात करें टायर 1 की, तो टीयर 1 में आपको प्रीलिम देना है, टीयर 2 में 100 मार्क्स का पेपर होगा, पर्सनल जो इंटरव्यू है उसमें 40 मार्क्स का होगा। पैटर्न जो है, दोस्त कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द EMRS शुड नो द एग्जामिनेशन पैटर्न, वो आपको डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस आएगा, रीजनिंग और कंप्यूटर, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, ये सब आएंगे जैसे कि एक टीचिंग एग्ज़ाम का होता है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन सैलरी की, ठीक है। सैलरी जो है वो लेवल 12 यानी 78,800 से लेके 2,09,200। पीजीटी जो है वो 47,000 से 1.5 लाख तक। टीजीटीज के लिए 45,000 से लगभग 1,42,000। लाइब्रेरियन के लिए 45,000 से 1,42,000, ठीक है। ये आप सैलरी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप इंटरेस्टेड होंगे ये वीडियो देख के इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिस ना करिए, इसको फटाफट से फिल करिए ताकि आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें आपके लिए और भी ताज़ा जानकारी लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।